हेलो दोस्तों, मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है लाभ और हानि का यह 5वां वीडियो होगा। हमने इससे पहले 4 वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा ताकि आप जो है लाभ और हानि जो है बहुत ही बेहतर ढंग से जो है समझ में आ जाए। यदि आप किसी भी रेलवे की एसएससी या डिफेंस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यह चैनल से जो है आप जुड़ना जो है भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम जो है आज आपको लाभ और हानि से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न बताएंगे, ठीक ना। और दोनों ही प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आज जो कुछ बात है, पहले कुछ बेसिक पॉइंटों को समझ लेते हैं, फिर बनाने का जो है आगे चलेंगे। तो कहता है यदि आप कहा जाए यदि क्वेश्चन में कि 1 रुपए, कोई व्यक्ति जो है 1 रुपए में x की दर से कोई वस्तु खरीदा, 1 रुपए में x वस्तु खरीदा, 1 रुपए में कितने वस्तु खरीदा, x वस्तुएं खरीदा। अब वह जो है इस वस्तु को 1 रुपए में कितने वस्तु को बेचे कि उसे y% का लाभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाएगा कि एक व्यापारी 1 रुपए में x वस्तु खरीदता है, वह यदि वह y% लाभ चाहता है तो वह 1 रुपए में कितने वस्तु बेचेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो वस्तु है वह x गुने 100 बटा में 100 प्लस y, क्या कर लेंगे, x गुना 100 बटा में 100 प्लस y कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर जो आएगा इसको काटने पर, वही 1 रुपए प्रति जो है वस्तु हो जाएगा। 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना है ये आ जाएगा, ताकि y% का जो है लाभ हो जाएगा। यदि ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपए में x वस्तु खरीद करके, x वस्तु सॉरी बेच करके y% का लाभ कमाता है, तो कितने में खरीदा होगा, 1 रुपए में कितने वस्तु खरीदा होगा। सेम अभी का जो है उल्टा हो जाएगा, ये क्या है, बेचने का दर बताया जा रहा है। अब कहा जाएगा कि 1 रुपए में जो है x वस्तु जो है क्या कर रहा है, वह बेच रहा है, और बेचने के क्रम में उसे y% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर जो है लाभ था, लेकिन अब लाभ हो रहा है तो कितने में खरीदा था ये पूछा जाएगा। तब क्या करेंगे, x वस्तु और 100 प्लस y ऊपर चला जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये जो है खरीदने का जो है दर बताएगा, क्या हो जाएगा, ये आपके वस्तु के खरीदने का दर बताएगा जो 1 रुपए में वस्तु कितने वस्तु को जो है खरीदा गया है। तो ये दोनों ही बात आपको समझ में आ गई होगी। जब वस्तु खरीदा गया है, y% लाभ चाहिए तो x गुने 100 बटा में 100 प्लस y। यदि x वस्तु बेचने से y% का लाभ हो रहा है, कितने में खरीदा होगा, तो x गुने 100 प्लस y बटा में 100। तो ये 2 टाइप के जो है इसको आप जो नोट कर लीजिए और इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ताकि प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे एक और पॉइंट समझ लीजिए। यदि कहा जाएगा कि 1 रुपए में x वस्तु बेच करके, इस बात को समझिएगा, 1 रुपए में x वस्तु बेचने से किसी को y% का लाभ या हानि होता है। लाभ या क्या होता है, हानि होता है। कोई व्यापारी है, वह यदि 1 रुपए में x वस्तु बेचता है तो y% का मान लीजिए लाभ या हानि हो गया। यदि वह z% का लाभ चाहता है तो 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना होगा। यदि वह z% का क्या चाहता है, लाभ चाहता है, तो 1 रुपए में कितने वस्तु बेचना होगा, तो यह हो जाएगा x वस्तु जो खरीद रहा था x गुने 100 प्लस माइनस y बटा में क्या हो जाएगा 100 प्लस z है। आप देख रहे होंगे जो परसेंट लाभ चाहिए था वो था ना 100 प्लस y, यहाँ पर भी 100 प्लस z है क्योंकि इतना चाहिए, लेकिन जो पहले से हो रहा है लाभ या हानि वो ऊपर में चला जाएगा। यदि लाभ है तो प्लस में और हानि है तो क्या चला जाएगा, माइनस में। तो ये तीनों पॉइंट जो है आप ये ध्यान में रखिएगा, और इसी से संबंधित हमने 5-6 प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार से लिए हैं। फिर अगला टाइप आएगा, फिर उसके बारे में बताते हैं। तो इस टाइप से पहले जो संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग हल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए आज जो पहला प्रश्न है वह कहता है कि 10 रुपए में 11 की दर से
10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती है। मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी गई, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो बताया कि सौदे में लाभ या हानि क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो ये उस टाइप का प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा गया है। 10 रुपए में 11 वस्तु, जबकि 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा गया, तो 10 वस्तु का जो इसका विक्रय मूल्य हो गया, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य वह क्या है 11 रुपया। जबकि यह खरीदा कितना था 11 वस्तु, तो 11 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 बटा में 10 गुने 11। ये 11 गुने 11 121, 121 बटा में 10 जो है आपका क्या हो जाएगा 12.1 रुपया। अब बताइएगा 11 वस्तु कितने रुपए में बेचा, 12.1 रुपए में। खरीदा कितने में था 10 रुपए में। लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो गया 2.1 का। कै रुपया पर लाभ कमाया 10 रुपया पर, गुने क्या हो जाएगा 100, इसे कट गया 21% का इसको जो है लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। 11 वस्तु का हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर दिया और 11 वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ था, घटाकर लाभ हो गया, लाभ परसेंट निकाल दिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। कहता है एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेच करके 40% लाभ उठाता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा था। हमने 2 नंबर जो बताया था फार्मूला, 3 फार्मूला तो बताए हैं। दूसरे नंबर फार्मूला में हमने बताया था कि 1 रुपए में अगर x की दर से बेचता है तो y% का लाभ उठाता है, तो कितने में जो है खरीदा होगा, 1 रुपए में कितने वस्तु की दर से खरीदा होगा। तो वही प्रश्न है। तो देखिए 5 नींबू की दर से जो खरीदा है, 5 नींबू बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 40 का। तो हम बताया कि 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 40 140 और गुने क्या हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। इसे ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14। मतलब कि वह 1 रुपए में कितने वस्तु खरीदा होगा, तो 7 नींबू खरीदा होगा। 1 रुपए में वह 7 नींबू खरीदा होगा और वह 5 नींबू बेच रहा है 1 रुपए में, इसी वजह से उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है, 1 रुपए में 3 की दर हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती है। 3 के हिसाब से खरीदा गया, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेचना पड़ेगा। 1 रुपए की कितने टॉफी जो है बेचना पड़ेगा। तो जो हमने बताया था पहला फॉर्मूला, उसी पर लगा दीजिए। 3 के हिसाब से खरीदा गया है, 50% लाभ चाहिए, मतलब 100 बटा में 150, इसे कट जाएगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, मतलब 1 रुपए में 2 के हिसाब से दिया बेचता है, तो इसको 50% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदा। 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन खरीदा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, 1 रुपया पेंसिल का दाम 5 पैसा, तो 20% लाभ कमाने के लिए कै रुपए बेचेंगे, तो 5 पैसा का 120%, 5 पैसा का 120%, तो 5 पैसा का 120 निकाल दीजिए, जिससे जो कट गया। 5 दूनी 10, 2 छक 12, तो क्या हो जाएगा 6 पैसा में जो है हमको क्या करना करेगा, एक पेंसिल को बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 6 पैसे प्रति पेंसिल बेचेंगे, तब जाकर के 20% का लाभ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का हानि होता है। चलिए इसको हम मानकर चलते हैं, चलिए 1 रुपया, अभी तत्काल में सोचिएगा। तो 45 आम बेचने से कै % का हानि होता है, 20% का हानि होता है। लाभ इसको कितना कमाना है, रुपए को भी हम लोग छोड़ रहे हैं, लाभ कितना कमाना है 20% का। तो 45 आम है, 20% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 20 मतलब 80, अब बटा में लाभ चाहिए 120 का, तो 20% का, तो बटा में 120। इसको जो है काट देंगे और इसे काटिए, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 3 से 15 × 45 बराबर क्या हो जाएगा 30। अब ध्यान दीजिएगा, 40 रुपया में
यदि वह 30 आम बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। 40 रुपया में क्या आम? 30 आम। तो 24 रुपया में कै गो आम? 40 रुपए में 30 आम रुपए में, तो 24 रुपए में कै आम? 24 रुपए में, तो 30 बटा में 40 गुने 24, ये 0 से 0 कट गया, 4 छक 24, 6 18, तो यह जो है कितने में? 24 रुपए में 18 आम बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। हमने 1 रुपये मानकर बना दिया और 40 रुपए में 30 आम बेचने से 20% का लाभ हो रहा था, तो 24 रुपए में कितना बेचेगा तो निकाल दिए, वही आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है कि टॉफियों को 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है। 1 रुपये में 20 को बेचा, 4% का हानि हुआ, मतलब क्या लिखेंगे? 96। 100 माइनस 4, कितना लाभ चाहिए? 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये क्या वो बेचेगा, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% का हमको लाभ कमाना है। इसको भी हल कर दीजिए, ये 2 छक 12 हो जाएगा, 16 छक 96। तो इस तरह से जो है कितने बेचना पड़ेगा? 16 जो है टॉफी बेचेगा यदि 1 रुपये में, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। अब जो है आपके सामने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि हो रहा है। 12 को बेचा जा रहा है, 20% का हानि हो रहा है, मतलब 100 माइनस 20 मतलब कि 80, और बटा में 20% का लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 20 मतलब कि 120। 12 दाई के 120, इसे कट गया, तो 1 रुपए में जो है 8 को यदि वस्तु बेचा जाएगा, मतलब टॉफी बेचा जाएगा, तो हमको 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो है इतने प्रश्न जो है 7 प्रश्न, ये एक ही टाइप के प्रश्न थे, और एक ही टाइप के जब 5-6 प्रश्न बना लिए जाते हैं तो समझ में भी आ जाता है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा, और हमको विश्वास है कि आप जो है इस टाइप से प्रश्न बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप पर चलते हैं। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक बेईमान है व्यक्ति दुकानदार जो कि 800 ग्राम बट्टे का प्रयोग कर रहा है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बट्टे का प्रयोग कर रहा है तथा अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, ये आप जानते होंगे। नहीं जानते तभी समझ लीजिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ऐसा आप कोई सामान लाने जाते होंगे तो कहते होंगे 500 ग्राम दीजिए, मतलब आधा केजी, तो 500 दूना 1000 मतलब कि 1 केजी। तो अब ये जो है 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम दे रहा है, मतलब उसको 200 ग्राम का बचत हो रहा है। 200 ग्राम का बचत कैसे ग्राम पर हो रहा है? 800 ग्राम पर हो रहा है, तो बटा में 800, और प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100, ये हो जाएगा 4 से कटेगा, ये 25 से, मतलब 25% का दुकानदार को लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न थे। ऐसे ही टाइप से जो है इससे भी थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम उसको आपको बताते हैं, इसको जब पहले नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं इन 4 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन पाठ का प्रयोग करता है? चूंकि 25% लाभ है तो 125% हुआ। 125% मतलब हो गया 25 × 5 125, 25 चौका 100, तो 5/4 भाग जो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 1 केजी, मतलब हम कह सकते हैं 1000 ग्राम। तो 1 भाग जो हो जाएगा, 1 भाग क्या हो जाएगा? 1000 × 4/5, ये 5 से काट दीजिए, 200 चौका 800 ग्राम,
मतलब कि यह जो विमान जो है यह व्यापारी 800 ग्राम बाटा का जो है प्रयोग कर रहा है, जिससे कि उसको 25% का लाभ हो रहा है यदि वह लागत मूल्य पर वस्तु को बेचता है। कुछ नहीं करना था, 125 बटा में 100, 5 बटा 4 भाग 1000 ग्राम हो गया, तो एक भाग निकाल दिए, वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो 900 ग्राम का प्रयोग करें तो 100 ग्राम बचत कर रहा है। 100 ग्राम कितना पर हो रहा है? तो 900 ग्राम पर प्रतिशत में चाहिए लाभ, तो गुना में 100 हो गया। इसे काट दीजिए, 100 बटा में 9 हो गया, मतलब 11.1/9%। 11.1/9% आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। ध्यान दीजिएगा, 6% हानि पर वादा कर रहा है, इसका मतलब कि 1000 मान लो ये हुआ, इसका 6% हानि मतलब 94% पर ही बेचेगा। तो 94% मतलब क्या हो गया? 940 ग्राम। 940 ग्राम पर बेचने का दावा कर रहा है, जबकि वह जो है 900 ग्राम ही बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब यहां पर क्या ग्राम और बचा लिया? 40 ग्राम बचा लिया। कितना पर 40 ग्राम बचाया है? 9 से 40 पर। कितना? ये सॉरी 900 ग्राम पर क्या हो जाएगा? 900 ग्राम पर। प्रतिशत में लाभ चाहिए तो गुने क्या हो जाएगा? 100, ये कट जाएगा। ये 40 बटा में 9 मतलब 4.4/9% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से ध्यान से समझिए। 1 केजी में 1000 ग्राम हो गया, 6% हानि बेच दिया, मतलब कि वह क्या करेगा? 94% में बेचने का दावा कर रहा है। 94% क्या हो गया? 940 ग्राम। 940 ग्राम हो गया ना, इसमें बेचने का दावा कर, जबकि वो प्रयोग कर रहा है बटा कितने का? 900 ग्राम का। कितना का बचत हो रहा है? 40 का, बटा में 900 गुने 100 हो जाएगा। ये 4.4/9% जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी तरह से सेम टू सेम है। आप इसको खुद जो है बना करके और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन 11 नंबर तो 12 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बना करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप समझ गए हैं, समझ में आ गया है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।